भगवान नरसिंह भगवान विष्णु के 10 अवतार यानी दशावतार में से एक हैं। उनका अवतार अधर्म और अत्याचार का अंत करने के लिए हुआ था। जब अधर्म बढ़ता है और अहंकार चरम पर होता है, तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। धर्म की रक्षा के लिए ये है हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और भगवान नरसिंह की कहानी। एक अहंकारी राक्षस राजा हिरण्यकश्यप जी से घमंड था, मैं अमर हूँ, ब्रह्मा का वरदान है मुझे, अब मैं ही भगवान हूँ। प्राचीन काल में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दोनों ही असुर बहुत बलशाली थे। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर मारा था, क्योंकि वह पृथ्वी को पाताल में ले गया था। उसके भाई हिरण्यकश्यप को यह बहुत बड़ा अपमान लगा और उसने बदला लेने की ठान ली। हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ऐसा वरदान मांगा, न मुझे कोई इंसान मारे, न जानवर, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर और न बाहर, न किसी शस्त्र से, न अस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में। ब्रह्मा जी ने यह वरदान तो दे दिया, लेकिन वो जानते थे कि यह अभिमान हिरण्यकश्यप को विनाश की ओर ले जाएगा। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप असुरों का राजा बन गया और तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। उसने विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया और अपने आप को ईश्वर मानने लगा। सारी प्रजा अब उसका ये रूप देखकर डरने लगी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसका हृदय प्रेम, करुणा और भक्ति से भरा था। वह हर समय नारायण नारायण जाप करता था। हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत समझाया, उसे डराने की कोशिश भी की, धमकाया भी, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से पीछे नहीं हटा। वो अपनी भक्ति में ही मगन रहता और नारायण नारायण जाप करता। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद की परीक्षा ली। हिरण्यकश्यप ने कई बार उसे मारने का प्रयास किया। उसने उसे जहर दिया, विष्णु ने अमृत बना दिया, हाथी से कुचलवाया, प्रहलाद फिर भी बच गया। पहाड़ से गिराया, भूमि ने उसे थाम लिया। उसने पूरे प्रयास किए प्रहलाद को मारने के, लेकिन वो हर समय बच जाता था। हिरण्यकश्यप चिंता करने लगा। उसने प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका के साथ बिठा दिया। होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गया। इन सभी घटनाओं से राजा और अधिक क्रोधित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस खंभे में भी है? तो प्रहलाद शांत भाव से बोला, हाँ, वो तो कण कण में है, मेरे हृदय में भी बसते हैं और यहाँ हर जगह नारायण है। हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर जैसे ही खंभे पर गदा मारी, वह खंभा फट गया और उसमें से प्रकट हुआ भगवान विष्णु का नरसिंह रूप। भगवान विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो न पूर्णतः मानव था, न जानवर था, न तो दिन था, न तो रात थी। वो केवल एक स्थान था, राजमहल की चौखट। न वो घर के अंदर थे, न बाहर। मारने का तरीका हाथ के नाखून थे, न तो अस्त्र था, न कोई शस्त्र था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठाया और अपने जांघों पर रखा। न धरती थी, न आकाश। इसी प्रकार नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा के वरदान की सभी सीमाओं को तोड़ते हुए हिरण्यकश्यप का अपने नाखूनों से वध किया और अधर्म का अंत किया। वध के बाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब प्रहलाद ने आगे बढ़कर उन्हें नमन किया और भक्तिभाव से उनकी स्तुति की। प्रहलाद के प्रेम और भक्ति से नरसिंह शांत हुए और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और वो चले गए। अगर भक्ति में शक्ति होती है, सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। अहंकार का नाश निश्चित है, चाहे वरदानों से कितना भी सुरक्षित क्यों न लगे। ईश्वर समय आने पर जरूर प्रकट होते हैं, चाहे वो किसी का भी रूप हो। आज भी नरसिंह जयंती मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नरसिंह जयंती मनाई जाती है। दिन भर भक्त उपवास रखते हैं और भगवान नरसिंह की पूजा करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ।